आइए खास खबर खास नजर में अब रुख करेंगे कुछ और खबरों का। और पहली खबर होगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की है उसको लेकर। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में विपक्ष को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, जिन आतंकियों ने बैतरन घाटी में हमारे 26 पर्यटकों को मारा, उन्हें ऑपरेशन महादेव के तहत सोमवार को ढेर कर दिया गया। इन आतंकियों के नाम सुलेमान, फैजल, अफगान और जबरान हैं। आतंकियों की मदद करने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, अनुच्छेद 370 हटाकर हमने टेरर इकोसिस्टम को खत्म कर दिया है। एक जमाना था कश्मीर में जनाजे में 10-10 हजार लोग रहते थे। अब जो आतंकी मारा जाता है उसे वहीं दफन कर दिया जाता है। इनके दौर में घाटी में 132 दिन हड़ताल रहती थी, अब घाटी हमेशा खुली रहती है। शाह ने यूपीए सरकार में पाकिस्तान भागे आतंकियों के नाम गिनाए। उन्होंने कहा, सैयद सलालुद्दीन, दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन, रियाज भटकल, शादाब बेग जब भागे तब कांग्रेस की सरकार थी। शाह ने कहा, आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है। अगर कांग्रेस पार्टीशन स्वीकार नहीं करती तो ये सब नहीं होता। पाकिस्तान की तरफ से 2005 से 2011 के बीच 27 हमले किए गए, करीब 1000 लोग मारे गए। आपने क्या किया? वो पहलगाम के दोषी कहां गए? ये जो 10 मैंने नाम पढ़े हैं, इसमें से 8 ये चिदंबरम एंड कंपनी के समय में आतंकवादी घटना घटाने वाले लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने, हमें पूछते हैं कहां गए? अरे भाई, आपके समय में जो छुप गए थे उनको चुन चुन कर हमारी सेना ने समाप्त कर दिया है। अब मेरा समय काफी जाएगा, मैं जरा संक्षिप्त में कहता हूं, घटनाओं पर नहीं जाओ। दाऊद इब्राहिम कासकर 1986 में भागा, श्री राजीव गांधी की सरकार। सैयद सलाउद्दीन 93 में भागा, कांग्रेस की सरकार। टाइगर मेमन 93 में भागा, कांग्रेस की सरकार। अनीस इब्राहिम कासकर 93 में भागा, इनकी सरकार। रियाज भटकल 2007 में भागा, इनकी सरकार। इकबाल भटकर 2010 में भागा, इनकी सरकार। मिर्जा सादाब बेग 2009 में भागा, इनकी सरकार। अब मान्यवर, मेरा तो जवाब मांग लिया, हमारे सुरक्षा बलों ने मेरा जवाब भी दे दिया, अब राहुल गांधी इसका जवाब दे। ऐसा नहीं हो सकता मनमोहन सिंह के समय की तरह कि वो आकर मारेंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे और जाकर चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार, ऐसा नहीं हो सकता। डोजियर भेजते रहेंगे। मान्यवर, उरी में हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पहलगाम में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक करा। और अरे पुलवामा में हुआ, एयर स्ट्राइक करा। और पहलगाम में हमला किया, 100 किलोमीटर अंदर जाकर 9 अड्डों और 100 से ज्यादा आतंकवादी को समाप्त। मान्यवर, तो ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में संग्राम मचा हुआ था। और ये आपने सुना, जब गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष को जवाब दे रहे थे तो बड़े तीखे अंदाज में उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने गिनाया कि आपके शासनकाल में कब कब कैसे कैसे आतंकी भागे और धारा 370 हटने के बाद किस तरह से आतंकवाद का जो इकोसिस्टम है उसको खत्म करने का काम किया गया। लेकिन देखिए, अब जब चर्चा हो रही है तो विपक्ष की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जवाब मांगे जा रहे हैं। आइए इसे हम और भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहले तो सदन में चर्चा की बात कर रहे थे, वॉकआउट भी कर रहे थे, अब चर्चा हो रही है और जवाब भी दिया जा रहा है, तो भी हो हल्ला हम देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पूरे देश ने, दूसरे देशों में बैठे हुए लोगों ने भी इसे सराहा, और जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, हर तरफ तारीफ हुई, सराहना हुई, लेकिन विपक्ष को हमेशा शक रहा और इस बार भी विपक्ष ने शक के दायरे में सवाल रखे। जवाब दे रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। जिस तरह देखा जाए, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक सिंपल सी बात कही। 1 घंटा 14 मिनट के उनके अभिभाषण में साफ साफ कहा गया था, जिस किसी ने भी भारत की तरफ गलत नजर से देखा उसको करारा जवाब दिया। क्या पहलगाम हमले की बात की जाए, पहलगाम हमला अगर देखा जाए तो 22 अप्रैल को पहलगाम हमला होता है और ठीक 97 दिन के बाद, यानी कि कल के दिन, उन 3 आतंकवादियों को मारकर ढेर कर दिया जाता है। यह जवाब
विनोद, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, जरा देखिए म्यूट बटन प्रेस हुआ है शायद आपकी तरफ से। विनोद, आवाज नहीं आ रही आपकी। विनोद, आपको आवाज मिल रही है हमारी? ठीक है, चलिए, लगता है कुछ तकनीकी खामी है। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब जवाब दे रहे थे विपक्ष को, और तीखे अंदाज में उन्होंने ये भी गिनाया कि यूपीए सरकार में पाकिस्तान भागे आतंकी कौन कौन थे, उनका नाम गिनाते हुए उन्होंने जिक्र किया और बताया कि पाकिस्तान की तरफ से 2005 से 2011 के बीच 27 हमले हुए, 1000 लोग मारे गए। और पूछा कि आपकी सरकारों के समय आपने क्या किया। उन्होंने बताया कि चाहे पुलवामा अटैक हो, पहलगाम अटैक हो, उरी अटैक हो, हमने समय समय पर जवाब दिया है। अब ये वो भारत नहीं है जो आप अटैक करें और डोजियर पर डोजियर आते रहें।